महिलाओं को इस साइको किलर ने निशाना बनाया है, उनकी बेरहमी से हत्या की है और बाराबंकी में साइको किलर को लेकर लगातार पुलिस की तमाम टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही हैं, ऑपरेशन चला रही हैं। बाराबंकी में साइको किलर की ये तलाश है और कोशिश की जा रही है। इसको लेकर बाकायदा पर्चे भी चस्पे कर दिए गए हैं बाराबंकी में। तो साइको किलर का अब तक सुराग पुलिस को नहीं मिला है। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। वैभव, जो जानकारियां मिल रही हैं, लोगों में डर का माहौल है, 8 टीमें बना दी गई, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? बिल्कुल 8 टीमों का गठन कर दिया गया है और हम इस वक्त इब्राहिमाबाद में उस गांव में मौजूद हैं जहां पर 17 तारीख को जो है एक महिला की हत्या की जाती है। आप देखिएगा, सतीश तस्वीरें दिखाइए, यहां से महज 20 मीटर दूर वो सड़क, मेन सड़क से जहां पर सुबह वो महिला इस खेत में पहुंचती है और इसी खेत में वो शख्स, जिस शख्स का इस पोस्टर में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और ये पोस्टर लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस पोस्टर में मौजूद ये शख्स उस महिला की हत्या कर देता है। सबसे अहम यह, सतीश एक बार बाएं आप तस्वीर दिखाएगा, जुलाई में भी ठीक इसी पैटर्न में एक महिला की हत्या की गई थी, वो भी बुजुर्ग महिला थी और 17 जुलाई वो तारीख थी जब उस बुजुर्ग महिला की हत्या की गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से 17 दिसंबर को उस स्पॉट से महज 30 से 35 मीटर की दूरी पर एक दूसरी हत्या को इस साइको किलर ने अंजाम दिया है। सतीश एक बार आप आगे आइए, क्योंकि वो स्पॉट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और हमारे साथ परिजन भी मौजूद हैं उस महिला के जिसकी हत्या की गई थी उस शख्स के द्वारा। इसी स्पॉट पर उस महिला को इस साइको किलर ने निशाना बनाया, जिसके बाद उस महिला को घसीटते हुए इस स्पॉट तक लेकर आया और यहां पर उसके साथ मारपीट हुई, गला दबाकर उस महिला की हत्या कर दी गई। महिला के परिजन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार सेम पैटर्न में हत्याएं होना और सेम पैटर्न में हत्याओं के बीच दूसरी सबसे अहम चीज यह है कि पुलिस के हाथ महज एक फोटो है, नाम भी पुलिस को अभी तक नहीं पता चला है उस साइको किलर का, पहचान भी कोई नहीं है। ये उस महिला के पति हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सतीराम। अच्छा, क्या हुआ था 17 तारीख को? 17 तारीख को 8:30 बजे वो जब टट्टी आई हैं साहब यही खेत पे, तो हम हेरे बहजानन वही 9 के 8:45 के करीब। हाँ हाँ, 8:30 बजे के आसपास ये वारदात हुई है। पता आप लोगों को कैसे चला? पता जब घर पर आए नहीं गई तब पता आपका दावत पड़ा कि इतनी देर नहीं लागत है, तो हेरे बहजानन। उस महिला के जो है वो बेटे, क्या नाम है आपका? शिवबरन। शिवरन जी, क्या हुआ था उस दिन और मैं चाहूंगा आप ये बताएं, क्या किसी से दुश्मनी आपके परिवार की या कोई ऐसी आपसी रंजिश थी किसी से? नहीं सर, कोई दुश्मनी कभी थी नहीं, ना कोई लड़ाई झगड़ा हमारा कभी किसी से हुआ। बस अपने काम से काम मम्मी भी रखती थी, हम भी रखते थे, तो कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो 20 वही 8 8:30 बजे के आसपास मम्मी जो है आई, तो हमने सोचा लैट्रिन गई होंगी, चलो अभी आ जाएंगी 10-15 मिनट में, लेकिन नहीं, जब आई तो 20-25 मिनट बीत गया। हम इंतज़ार करते रहे कि मम्मी आ जाएंगी, नहीं आई, तो फिर हम उनको जो है पापा को बुलाए और उनको जो है हमने कहा चलो देखते हैं मम्मी कहाँ रह गई हैं, नहीं आई अभी तक। तो किस स्पॉट पर बॉडी जो है बरामद हुई? सर ये स्पॉट एग्जैक्ट पापा को ही मिली थी। हम रोड साइड ढूंढ रहे थे, पापा इधर से जब ढूंढते हुए आए, इस तरफ से बता रहे हैं, तो उस जगह बॉडी मिली। ये जो जगह पड़ी हुई है सामने, ये एक बार स्पॉट दिखाइएगा। ये जो दिख रहा है सर, जी जी, ये जो इतना खाली झाड़ी के बीच में जो है, ये इसी रास्ते यहीं पर बॉडी मिली। बॉडी पर चोट उट के निशान थे? नहीं, कोई चोट नहीं थे, कोई चोट नहीं थे। कान के खून, मुंह से खून और कान से खून निकला। और गाठी लगी हुई 3 उन्हीं की साड़ी से। अच्छा, उनकी ही साड़ी से गले में गांठ लगी हुई। हाँ, 3 गाठी लगी रही, तो फिर अब कॉल आया। कहाँ से घसीटते हुए लाए थे, कैसे बताइए? घसीटे तो साहब घसीटे तो वो मच लाए हैं, और जो झुलिया है वो झुलिया कोई पार रही है। उस जगह से घसीटते हुए यहाँ पर लाए और बॉडी यहाँ पर बरामद हाँ हाँ, बरामद की गई साहब। की। अब तक के जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? सर वो आते हैं, बताते हैं कि हाँ हम खोज रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, बस यही जानकारी हमको मिल रही है सर। तो इब्राहिमाबाद के इसी जंगल में जो है वो 17 तारीख को एक महिला की हत्या की गई थी, जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 62 साल जो है वो बताई जा रही है। हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक किलर का पता नहीं लगा है। ये बड़ी बात है कि 1 महीने में 3 कत्ल होते हैं और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कहां पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है?
मृदुल, सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों हत्याओं का पैटर्न बिल्कुल सेम था। बिल्कुल। 3 हत्याओं के पहले जो हमने जिक्र किया, जुलाई में एक हत्या हुई थी और जुलाई में भी इस स्पॉट से महज 30 मीटर दूर ये जो जगह है, इस खेत में एक और महिला की हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस मामले को, किसी एक आरोपी को जो है वो पकड़ा, उसके बाद उस मामले को रफा दफा कर दिया। शायद अगर पुलिस वहां पर संवेदनशीलता के साथ इस पूरे प्रकरण को देखती तो इस तरह की स्थितियों से बचा जा सकता था, लेकिन जुलाई के बाद दिसंबर में जिस तरह से साइको किलर ने एक के बाद एक तमाम वारदातों को अंजाम दिया है, तो ऐसे में बड़े सवाल जरूर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कार्रवाई की तो पुलिस की तरफ से अब तक के 8 टीमों का गठन किया गया है। लखनऊ से एक एसटीएफ की टीम भी जो है वो बाराबंकी के चप्पे चप्पे पर तैनात है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जिस पोस्टर का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो पोस्टर जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। खुद मृदुल, रिपब्लिक भारत भी निश्चित इस तौर पोस्टर पर को वैभव, पुलिस को लेकर एक